आगाज में सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद में बादल बरस पड़े हैं। गर्मी का जोर टूट गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। कराची में मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों की बड़ी तादाद मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सी व्यू पहुंच गई है। शहर कायद में बादल बरस पड़े हैं। गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जारी है। कराची में मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों की बड़ी तादाद मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सी व्यू भी पहुंच गई है। आपको बताते चलें कि शहर कायद में बादल बरस पड़े हैं। गर्मी का जोर टूट गया है। हल्की हल्की जो है वो ठंड भी हो गई है शहर कायद में। और ठंड हो और मौसम अच्छा हो और शहर कायद के बासी घरों में बैठे रहें, यह मुमकिन नहीं है। सी व्यू पहुँच गए हैं। शहर कायद के बासी लुत्फानंदोज होने के लिए मौसम से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जारी है। कराची में मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों की बड़ी तादाद मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सी व्यू पहुँच गई है। बात करने के लिए आयमा खान हमारे साथ इस वक्त सी व्यू से ही मौजूद हैं। आयमा, ये बताइएगा क्या सर्दियों ने दस्तक दे दी है या चंद दिन के मज़े हैं? जी बिल्कुल, शहर कायद में मौसम की बात करें तो इस वक्त जो शहर कायद का मौसम है वो ख़ासा खुशगवार है और दर्जा हरारत जो है वो शहर कायद का इस वक्त 35 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। अभी जो है वो मौसम खुशगवार होने के साथ साथ जो है वो ठंडक भी महसूस की जा रही है। समंदरी हवाएं भी बहाल हैं, जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से बहाल नहीं थी। शहर कायद में समंदरी हवाएँ मअतल थी, जिसके बायस जो है वो हब्स की कैफियत बरकरार थी। लेकिन आज जो है मौसम ने करवट बदली है, जिसके बाद जो है मौसम खुशगवार होने के साथ साथ शहर कायद का मौसम जो है वो खासा ठंडा भी हो गया है। इस वक्त हम सी व्यू पर मौजूद हैं और जैसे ही मौसम अच्छा और शहर कायद के लोग घरों में बैठे रहें, ये तो एक नामुमकिन सी बात है। मौसम अच्छा होते ही शहर कायद के लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और सी व्यू का रुख कर लिया है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त सी व्यू पर मौजूद है। फैमिली के हमरा आए हैं, कुछ जो है वो मनचले नौजवान भी जो हैं वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ जो है वो मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, पानी में जाके अटकलियाँ कर रहे हैं और जो है फैमिली के हमरा आए हैं समंदर के अंदर समंदर में जाके जो है वो मौसम से खासे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बादल बरसने के साथ साथ जो है वो मौसम भी खासा खुशगवार हो गया है। शहर कायद का मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला भी जो है वो जारी है और कहीं पे जो है वो तेज़ बारिश और कहीं पे जो है वो हल्की बारिश देखने में आ रही है। इसी के साथ साथ बात करें बारिशों की तो सिटी कोर्ट के अतराफ़ में भी जो है अभी हमने देखा कि तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। इसी के साथ ही सदर लाइन्स एरिया और ओल्ड सिटी एरिया के इलाके में भी जो है वो बारिशें शुरू हो गई थी, जबकि औरंगी टाउन, सुरजानी और दीगर इलाकों में भी जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी था। मलीर में भी जो है वो इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है और शहरी जो है वो बारिश से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है वो कुछ शहरियों ने जो है वो सी व्यू का भी रुख कर लिया है और आसमान तले ठंडे मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरी जो है वो सी व्यू पर आ गए हैं और काफ़ी जो है वो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली के साथ आए हैं, मोटरसाइकिल की सवारी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो घुड़सवारी भी कर रहे हैं, पकोड़े और समोसे भी यहाँ पे खा रहे हैं और साथ ही साथ चना चाट भी यहाँ पे मौजूद है, मुख्तलिफ है, जिससे जो है वो शहरी लुत्फानंदोज होते हैं। जी अच्छा आयमा, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि शहर में रेन इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है, बारिशों के पेश नज़र साहिल पर भी कोई अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, साहिल पे तो एनी टाइम जो है वो अलर्ट जारी रहती है। लाइव गार्ड जो होते हैं वो साहिल समंदर पर मौजूद रहते हैं ताकि कोई भी जो है वो खौफनाक हादसा जो है वो पेश ना आ सके। और साथ ही साथ जो है वो साहिल पे तो लाइव गार्ड जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, जो है क्या कहते हैं शहरियों को ज़्यादा आगे पानी में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। जी आयमा, ये बताइएगा कि बारिशों का सिलसिला शहर कायद में कितने दिन जारी रहेगा और ये भी साथ साथ बताइएगा कि सर्दियां आ गई हैं या बस ये गर्मियों में थोड़ा सा एक पॉज आया और फिर 2-3 दिन बाद शदीद गर्मी शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से जो बारिशों की नवीद सुनाई गई थी वो 18 से 21 सितंबर तक सुनाई गई थी, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 दिन जो है वो शहर के मज़ाफ़ाती और मशरक़ी इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा। जबकि आज जो है वो बादल पूरे कराची में बरस गए, चाहे मशरक़ी इलाके हो, मज़ाफ़ाती इलाके हो या जुनूब मगरबी इलाके हो, हर जगह जो है वो बादलों ने अपना डेरे डाल लिए हैं। इस वक्त भी जो है वो कई सारे इलाकों में बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो है बादल वहाँ पर बरसने को तैयार हो गए
रहे हैं। और महकमे मौसमियात की जानिब से यही पेशन गोई की गई थी कि 18 से 21 सितंबर तक जो है वो शहर कायद में बारिशों का सिलसिला, हल्की और तेज़ बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अलबत्ता सितंबर का महीना जो होता है वो गर्म तरीन महीनों में शुमार होता है, जबकि अक्टूबर के स्टार्ट से ही जो है वो हल्की फुल्की सर्दियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं। जी बहुत शुक्रिया आयमा, आप हमें अपडेट कर रही थी। साहिल समंदर पर मौजूद हैं और आयमा तो वहाँ एंजॉय कर रही हैं और है ना हम यहाँ बैठ के खबरें पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हम खबरें पढ़ रहे हैं। शहर कायद का मौसम खासा खुशगवार हो गया है। सी व्यू पर काफ़ी रश देख रहे हैं। रेन इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है, लेकिन वहाँ अभी इकदामात नहीं देख रहे कि लोगों को गहरे समुंदर में जाने से रोका जाए। बहुत शुक्रिया आयमा, हमें अपडेट कर रही थी। शहर कायद में मौसम गर्म होने के बाद अब अब्र रहमत बरसना शुरू हो गई है। बल्दिया टाउन मुहाजिर कैंप में खूब बादल बरस रहे हैं। मौसम को शहरी खूब एंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक वहाँ पर मौजूद हैं। ताहा, अपडेट कीजिएगा किस तरह से शहरी एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता पूरे हफ्ते में हम कह सकते हैं कि जो मौसम है शहर का वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहा है, जिसके बाद शहरियों की ये दुआ थी कि खुदा पाक अपनी नेमत की बारिश जो है वो ज़रूर बरसाए। और अब शहर में बारिश जो है वो बरसती हुई नज़र आती है और क्या खूब बारिश बरस रही है कि जिसने पूरे मौसम को जो है हम कह सकते हैं मज़ेदार बना दिया है। बड़ा ही ज़बरदस्त सा मौसम हो चुका है अब शहर का। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, ये बारिश जो है आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने गर्म मौसम के बाद ये बारिश का एहसास और ये बारिश का होना कैसे समझते हैं? हम तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें बारिश दी है और मौसम बहुत ज़बरदस्त है, एंजॉय कर रहे हैं हम। सर, आप क्या कहेंगे कि बारिश के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि एंजॉय कर रहे हैं बारिश को? बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए भाई, अल्लाह का रहमत है ये। अल्लाह बरसे ठंडी होएगा, सर्दी हो जाए, इतना 3-4 दिन में गर्मी हो है। जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद थे जिनका कहना था कि पिछले गुज़िश्ता हफ्ते जो है गर्मी का जो सूरत हाल है, बदतरीन गर्मी की सूरत हाल के बाद जो है ये बारिश जो है वो खुदा पाक की रहमत है और नेमत है। इसे हमें एंजॉय करना चाहिए और खूब एंजॉय करते हुए यहाँ पर शहरी जो है बारिश को नज़र भी आ रहे हैं और साथ में ये दुआ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बारिश के नतीजे में कहीं पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल ना पैदा हो, ताकि आवाम जो है वो जल्द से जल्द घर पहुँच जाए और घर पहुँच करके इस खुशगवार मौसम है इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर। बहुत शुक्रिया ताहा, आप हमें अपडेट कर रहे थे बल्दिया टाउन मुहाजिर कैंप से और साहिल समंदर पर आयमा मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहर कायद को सफ़री सहूलत फ्राहम करने के लिए चीन से कराची आने के लिए बसों की खेप तैयार है। रहनुमा PPP शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बसों की खेप चीन से रवानगी के लिए तैयार है। मजीद उनका कहना था कि निगरान हुकूमत बसों की जल्द और बर वक्त फराहमी के लिए फौरी इक़दाम करें। बसों की जल्द फराहमी से आवाम को बेहतरीन और सस्ते सफ़र का फ़ायदा मिलना चाहिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जमशेद टाउन के इलाके फिरोजाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इमारत की दूसरी और तीसरी गैर कानूनी मंजिल को गिराया जा रहा है। मजीद बताएंगे, जुनैद जावेद वहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। फिरोज़ाबाद का ये इलाका है, जमशेद टाउन यहाँ पर लगता है। प्लाट नंबर 223 के ऊपर इस वक्त जो है वो गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट बन रहा था, 2nd और 3rd फ्लोर जो है इसका गैर कानूनी था, जिसको इस वक्त डेमोलेशन स्क्वाड जो है वो मुकम्मल तौर पर मिसमार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरामैन साजिद आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है इस वक्त भी अमला जो है वो इन छतों को तोड़ने का काम कर रहा है। ताहम इससे कबल जो है यहाँ पर जदीद आले से गैस सिलेंडर से जो है यहाँ पर काम किया जा रहा था, जबकि ये जो छतें हैं इनको मुकम्मल तौर पर जो है अभी गिरा दिया गया है। ये जो बिल्डर था यहाँ का, उसको पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है नोटिस दिए गए थे कि तामीरात जो है ये गैर कानूनी है, इनको रोक दिया जाए, लेकिन उनकी जानिब से जो है वो गैर कानूनी तामीरात को नहीं रोका गया था। ताहम अब ये एक्शन बड़ा लिया जा रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर हर ज़िले के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को हिदायत की है कि हर इलाके के अंदर जो है इस वक्त कार्रवाई की जाए और गैर कानूनी जितनी भी तामीरात हैं उनको डेमोलेशन किया जाए। जहां पर फिरोजाबाद में जहां इस वक्त कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी जानिब जो है सुरजानी टाउन में भी इस वक्त सेंट्रल के मुख्तलिफ एरियाज़ में भी जो है इस वक्त गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो है ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। DG SBCA का ये कहना है कि जब तक ये गैर कानूनी तामीरात जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएंगी उस वक्त तक जो है ये ऑपरेशन जारी रहेगा। मुल्क की इक्तिसादी शहर कहलाने वाले कराची में गैस मसाइल ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। गैस बहरान से मुतासरा इलाकों में PCHS ब्लॉक 2 भी शामिल है।
जहां गैस की आग मचोली ने इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। बताइएगा वसीम। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में गैस का बहरान संगीन हो चुका है, जबकि SSGC का दावा है कि कराची में कहीं भी जो है वो गैस की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। मैं इस वक्त PCHS ब्लॉक 2 में मौजूद हूँ और यहाँ पर गैस के मसाइल की वजह से जो इलाका मकीन है उनके मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इलाका मकीनों से जानते हैं कि इस इलाके में गैस की जो बंदिश है वो कितने घंटे की है और किस तरीके से जो घर की ख़वातीन हैं वो खाना तैयार करती हैं, नाश्ता तैयार करती हैं। पहली बात तो सिलेंडर वालों की चांदनी हो गई है। सिलेंडर तो इस्तेमाल कर रहे हैं, 20-22 दिन के अंदर गैस आती है, समझे ना। वो भी तब आती है जब ज़मीन का पानी डोंगी पंप से खींचा जाए, मीटरों से पानी निकाला जाए, घर की ऊपर लाइनों पे जो पानी चढ़ा हुआ है उनको निकाला जाए। फिर भी गैस आती है 4 घंटे 3 घंटे, उसके बाद बंद हो जाती है। फिर पानी चढ़ जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह उठो, पाना लेके जाओ और मीटर खोल के देखो कि पानी आया नहीं आया। गैस नहीं आती, पानी आता है बस। इन साहब ने तो गैस के मसाइल के हवाले से बताया। अच्छा, जाहिर बात है कि आपने SSGC को कंप्लेन की होगी, तो SSGC का क्या मौक़िफ़ आता है? और दूसरी चीज़ है कि जो गैस के बिल भी आ रहे होंगे तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो बिल तो हर महीने आ रहे हैं, लेकिन गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही। हाँ, बट SSGC को आपने शिकायत की है तो SSGC का क्या मौक़िफ़ आता है? बस वो आते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं, कोई काम शाम नहीं करते भाई। गैस बिल्कुल नहीं है, बड़े परेशानी हो। आज ये थे इलाका मकीन, इनका कहना है कि जो खाने की तैयारी का अमल जो है वो LPG गैस सिलेंडर पर करना पड़ता है। गैस की शदीद जो है वो परेशानी है, यहाँ पर मसाइल से दो चार हैं और बिलखुसूस इनका कहना है कि SSGC जो है कोई खातिर ख्वाह ना इंतज़ामात करता है, ना ऐसी जो गैस के से मुतालिक मसाइल हैं उनको हल करता है। और यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। बच्चे जो हैं वो अमूमन बिना नाश्ते के स्कूल चले जाते हैं। यहाँ के मकीन उनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो गैस के मसाइल हैं उनको हंगामी बुनियाद पर हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात और परेशानी ख़त्म हो सके। जी ठीक है वसीम, आपने हमें अपडेट किया। और सिविल अस्पताल में आवाम की सहूलत के लिए लगाई गई नई CT स्कैन मशीन कुछ ही वक्त में दोबारा गैर फ़ाल हो गई। नई नस्ब की गई MRI मशीन भी अब तक फ़ाल नहीं हो सकी। मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल में और यहाँ पर जो है MRI मशीन जो कि नस्ब कर दी गई थी और 1 महीने का टाइम भी दिया गया था MS की जानिब से, MS खालिद बुखारी की जानिब से कि ये फ़ाल कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखा सके तो ये फ़ाल अभी तक जो है वो नहीं हो सकी। साथ यहाँ पे नसरुल्लाह खान MS जो है इनके मुताबिक 15 दिन के बाद जो है इसको ट्रायल करने के बाद फ़ाल किया जाएगा। इन्हीं से मज़ीद जान लेते हैं। सर ये मुझे बताएं कि अभी तक क्या वजूहात है, 1 महीने का टाइम दिया गया था MS साहब की जानिब से, अब क्या वजह है इसमें? जी, इसमें ये कि असल में हीलियम जो गैस है वो इंपोर्ट होगी, तो उसमें इंपोर्ट में कुछ इश्यूज आए हैं जो थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें। जो अभी मेरी बात हुई आज भी कंपनी से, तो ये है कि ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में अराउंड ये किसी वक्त हीलियम आ जाएगी। हीलियम आ जाएगी तो इंपोर्ट होके आती है, तो उसको उसमें हम डाल के इसको फिर कैलिब्रेशन में हम इसको डाल देंगे मशीन को, तो इंशाल्लाह ताला 15 दिन फिर इसकी कैलिब्रेट करके देन इट विल बी अवेलेबल फॉर द MRIs ऑफ द पेशेंट्स। अच्छा, मुझे ये बता दें कि CT स्कैन में क्या इशू आया था कि अभी तक बंद है और कब तक ये जो है फ़ाल कर दी? इसकी असल में ट्यूब जो है वो कोई अंदर एक होती है वो ख़राब थी, वो अब चूँकि वारंटी में अंडर ये, तो कंपनी ने आगे बात की हुई है और वो इंशाल्लाह ताला ये जिस पे काम हो रहा है इस पर, तो ये भी जैसे ही आती है तो ये भी इंशाल्लाह ताला फ़ाल हो जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ एडिशनल MS नसरुल्लाह खान मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि CT स्कैन मशीन की जो कि ट्यूब ख़राब है जिसकी वजह से वो अभी फ़ाल नहीं है, लेकिन MRI मशीन जिसको 1 महीने के अंदर फ़ाल कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो जो है वो फ़ाल नहीं हो सकी। 15 दिन का टाइम दिया गया है नसरुल्लाह खान की जानिब से। उनका ये कहना है कि 15 दिन ट्रायल होगा, उसके बाद जो है इसको फ़ाल कर दिया जाएगा। अपडेट करने के लिए पीपल्स बस सर्विस के रूट 1 की अपने पॉइंट से बहारी मुश्किलात से दो चार है। रूट 1 खोखरापार से मॉडल कॉलोनी बरास्ता शारा फैसल टावर तक मुख्तस किया गया था। ताहम खोखरापार से मॉडल कॉलोनी तक रोड खराब होने की वजह से रूट 1 अपने मुख्तस रूट पर नहीं चल रही। आदिया नाज से मजीद जानेंगे। आदिया बताइएगा। बिल्कुल, कराची यूँ तो कहने को मेगा सिटी है, लेकिन इसके मसाइल भी उसी कदर ज़्यादा हैं। जितना बड़ा ये शहर है उतने ही बड़े मसाइल हैं। बात करें कि आज हम किस मसले पर बात करें तो मौजूद है मॉडल कॉलोनी में, और मॉडल कॉलोनी का ये रोड जो कि डबल रोड कहलाता है, ये खोखरा पार की जानिब जाता है। पीपल्स बस इंतज़ामिया इस हवाले से मुतादिद बार जो है वो मुतालिका हुकाम से कह चुकी है कि इस रोड को जो है वो तामीर किया जाए ताकि यहाँ से रूट 1 जो कि मलीर मॉडल कॉलोनी से शुरू होकर इख्तिताम पजीर होता है टावर पर, उसको उसके असल रूट पर बहाल किया जा सके। मेरे साथ इस इलाके की रहायशी भी मौजूद है, उनसे बात
भी करेंगे, उनसे जानेंगे भी कि कितने अरसे से इस रोड को बनाने की मुंतज़िर हैं। अच्छा बताइएगा, कभी बने हुए देखा आपने? नहीं नहीं, कभी नहीं बना हुआ देखा है। यहाँ तो सैलाब, नदियाँ, नाले, गटर, बुरा हाल है। बस कचरे डालने का चक्कर होता है। बूढ़े आदमी तो निकल ही नहीं सकते इस रोड पर। सही है। इतना बुरा हालत है। बस आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, ये करते हैं, वो करते चले जाते हैं। अब बताएं हम कहाँ जाएं? लाइट हमारे पास नहीं, गैस हमारे पास नहीं। मैं बीपी की मरीज़ा, मैं शुगर की मरीज़ा, और मैं लाइट भी नहीं होती मेरे पास, गैस नहीं होती है, बाज़ार से रोटियां खाती हूँ लेकर। ये बताएं। और रोड का हाल देखें क्या हो रहा है। और इसमें करोड़पति लोग जाते हैं, ये नहीं कि गरीब आवाम है। दुनिया की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, शॉपें हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं, हुकूमत नहीं पूछती हमारी किस कदर बदबू। इसीलिए बीमारियाँ, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं तो करती हूँ, गुजारिश करती हूँ हुकूमत से कि भाई देखें, हम लोगों को देखें। अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, कम से कम उसी के वास्ते ये कर दें ना, सही इलेक्शन आ रहे हैं, इसे सही कर दें। गरीबों का क्यों रोटी टुकड़ा दें भाई, वो आराम से खाएं। कुछ नहीं मिल रहा गरीबों को, कुछ। देखें महंगाई का क्या हालत है, बेइंतहा महंगाई है। बताएं कहाँ जाएं हम? क्या बिल्कुल, पहले ये कहा जा रहा था कि शायद बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे तो इलाकों की किस्मत जाग उठेगी और बल्दियाती नुमाइंदे जो है मुंतखब होने के बाद, चार्ज संभालने के बाद अपने इलाके के लिए कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया है। अब तवक्कुआत जनरल इलेक्शन से हैं कि शायद अब कोई नई हुकूमत आए तो उसको ख्याल आ जाए ये रोड बनना है। इस रोड का असल मसला सीवरेज का मसला है और मुतादिद बार जो है वो हुकाम बाला को बताया गया है इंतज़ामिया की जानिब से कि ये सीवरेज लाइन डलेगी तो ही सेट होगा, उसके बगैर जो है वो सही नहीं हो सकता है। जितनी मर्ज़ी इसकी कारपेटिंग कर दी जाए, लेकिन अगर सीवरेज का पानी उबलेगा तो वो जो रोड बनाया गया होगा, जो कारपेटिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा, वो डेफिनेटली टूटेगा। और इस रोड के साथ ऐसा ही हुआ है। यही वजह है कि रूट 1 की बहाली में भी मुश्किलात का सामना। रूट 1 की बहाली में भी मुश्किलात हैं। ठीक है आदिया, आपने हमें अपडेट किया। एडिशनल आईजी कराची की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात हुई है। एडिशनल आईजी कराची की चीफ जस्टिस को सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद को सिक्योरिटी से मुतालिक मुअस्सर इंतजाम करने की हिदायत कर दी। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे नुमान गुल मौजूद हैं। नुमान, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी हाँ बिल्कुल, ये सिंध हाई कोर्ट में आज एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद पहुंचे हैं और उसके बाद एडिशनल आईजी कराची ने चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट से चैम्बर में मुलाकात की है। एडिशनल आईजी कराची ने चीफ जस्टिस को शहर में सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से एडिशनल आईजी को सिक्योरिटी से मुतालिक मौसर इकदाम करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में अमले की तरबियत का आगाज हो गया है। बात करेंगे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में मास्टर ट्रेनर्स की तरबियत का मरहला जो है वो मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद ये मास्टर ट्रेनर्स पोलिंग अमले की तरबियत करेंगे और इस सारे अमल का मकसद जो है साफ शफाफ पोलिंग और पुरअमन और बेहतर अंदाज में तमाम अमूर को आइंदा आम इंतखाबात में अंजाम देना बताया जाता है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सेंट्रल कंवर शुजात हमारे साथ मौजूद हैं। इस सिलसिले में इनसे मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शुजात साहब, फरमाइएगा इस ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद क्या था? इस पहले मरहले में हमने मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग की है जो फर्दर पोलिंग अमले को ट्रेनिंग देंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बड़ा कलीदी रोल होता है फार्म 45-46 में। ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऑब्जर्वेशंस आती हैं कि रिज़ल्ट लेट मिला, तो इसमें हमने इनकी जो ट्रेनिंग का मेन मकसद था वो यही था कि ये प्रॉपर तरीके से इसका फिलअप करना और इलेक्ट्रॉनिक इसको जनरेट करने के तरीके को भी हमने वाज़ेह किया, क्योंकि जनरल इलेक्शंस के कुछ फीचर्स न्यू होते हैं। जिस तरीके से हमने EMS लॉन्च किया है तो वो उस तरीके से अपने रिज़ल्ट को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट ECP को कर सके, रिटर्निंग ऑफिसर को कर सके। तो ये जनरल इलेक्शन एक बड़ा अहम इसके अंदर इनका कलीदी रोल होगा। अच्छा सर, बताया तो ये जा रहा है कि शफाफियत जो है उस पर माजी में भी सवाल उठते रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की जानिब से, तो ये बताइएगा कि इस ट्रेनिंग के अमल से शफाफियत का जो किरदार है वो किस हद तक बढ़ेगा सारे अमल में?
देखिए, जो रिसेंट अभी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आई है, हमने ओवरव्यू दिया है अपने मास्टर ट्रेनर को, जो कि फर्दर गाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे अपने पोलिंग अमले को। यहाँ पर जो अमले की तरबियत का आता है, उसमें ये रोल भी था कि पोलिंग एजेंट को का जो रोल है, कोड ऑफ कंडक्ट है, सिक्योरिटी अमले का कोड ऑफ कंडक्ट है, उन तमाम चीज़ों को हमने पोलिंग अमले को रोशनास कराने का इस दफ़ा हमने इसका भी इंतज़ाम किया है कि ये सारी चीज़ों को फोकस कर सकें। बिल्कुल, कंवर शुजात बता रहे थे कि ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग से जो नई जिद्दत मुतारिफ़ कराई गई हैं सारे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से, उससे काफ़ी जो है वो रहनुमाई ना सिर्फ ये मिलेगी अमले को, बल्कि इसके साथ साथ जो इसकी शफाफियत है इलेक्शन की, उसका मयार भी बेहतर होगा और वोटर्स को भी सपोर्ट हासिल होगी। जी बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने हमें अपडेट किया। डॉलर सस्ता होते ही मोबाइल फ़ोन सार्फिन के लिए अच्छी खबर आ गई है। मुकामी सतह पर तैयार होने वाले मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों में कमी आने लगी है। बात करेंगे अयाज राना से। जी अयाज। जी बिल्कुल, जहां हम देख रहे थे कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों का जो असर था, वो सबसे ज़्यादा जो हमने देखा कि मोबाइल जो सबकी ज़रूरत है उसकी कीमतों में ऐसे तेज़ी से इजाफा हुआ, जो कि आम आदमी के लिए जो बड़ा ख़रीदना जो है वो बड़ी सोच विचार के बाद जो अपना नया मॉडल लेने के लिए सोचता था। अब डॉलर की कीमतें जहाँ हम देख रहे हैं मुसलसल नीचे आ रही हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट आया, मोबाइल सस्ते हुए या नहीं हुए, इसको जानने के लिए इस वक्त हम मोबाइल मार्केट, कराची की मशहूर मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा बताइएगा भाई कि मोबाइल के ऊपर प्राइसेस कम हुए डॉलर कम होने की? डॉलर कम होने की वजह से इंपोर्ट में तो कोई अभी तक फ़र्क नहीं आया, लेकिन जो पाकिस्तानी मॉडल हैं जैसे इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, रेडमी है, इनके नए मॉडलों में जो है वो 10-10, 5-5 हज़ार रुपये का फ़र्क आ रहा है। और जो रिबेट है पुराने मॉडलों की, उसमें भी थोड़ी बहुत कमी हुई है, लेकिन डॉलर को लेके अभी तक कोई इंपोर्ट पे फ़र्क नहीं आया। जैसे कि कह लें आप आईफोन के फ़ोन है, वन प्लस के फ़ोन है जो इंपोर्ट होते हैं, उनमें कोई अभी खातिर ख्वाता फ़र्क नहीं आया। आपको लगता है कोई उम्मीद आने वाले दिनों में जो ये इतने महंगे मोबाइल हैं जो लाखों में चले गए हैं, उसमें कोई फ़र्क, ऐसा बड़ा फ़र्क नज़र आएगा? पॉसिबल है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करे कम हो जाए ताकि काम भी कुछ ऊपर जाए। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसा है कि जो भी चीज़ के रेट ऊपर जाते हैं उसके रेट नीचे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि खुद शॉपकीपर हैं और उनका कहना है कि अगर मोबाइल की कीमतों में कमी आती है तो यकीनन जो कारोबार इनका मुंसलिक है वो भी मुतासिर हो रहा है, क्योंकि महंगे होने की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में जो हम गहमा गहमी देखते थे वो नज़र अब आती भी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो महंगाई है, और महंगाई की वजह से लोगों ने अब अपने जो मोबाइल जो बड़ा तेज़ी से जिससे मॉडल्स आते थे अब वो लेना खत्म हो गया। अपडेट करने के लिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाले ओलंपियन एथलीट अरशद नदीम का कहना है कि मेरा फोकस पेरिस ओलंपिक्स पर है। बात करेंगे मोहम्मद हमाद से। जी बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फाउंडेशन पब्लिक स्कूल की 24वीं जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तकरीब में, और आज इस तकरीब में मेहमान खुसूसी है ओलंपियन एथलीट अरशद नदीम, जिन्होंने हाल ही में जो है वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अरशद भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपने एक बड़ा नाम पाकिस्तान को एक और मेडल दिया है। यकीनन आप की जो आपके जो मुकाबले हैं वो देखने के लिए जो आप एथलीट्स हैं वो हमेशा टीवी स्क्रीनों पर आगे भी बैठे रहते हैं, तो आगे जो है पेरिस ओलंपिक्स भी आ रहा है, अभी एशियन गेम्स भी हो रहे हैं, तो एशियन गेम्स के लिए क्या तैयारियां है उस हवाले से बताइए। जी थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अभी एशियन गेम्स आ रही है चाइना में जो हो रही है, तो इंशाल्लाह उसके लिए बड़ी अच्छी तैयारी है मेरी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर मैं अपनी बेस्ट करता हूँ तो अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह गोल्ड से नवाजेगा। और जो मेरा बड़ा टारगेट है वो 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स हो रही है, वो बड़ा टारगेट है, तो उनके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूँगा और इसी तरह पाकिस्तान का लिए जो है ना वो मेडल जीता रहूँगा। दूसरी चीज़ अरशद भाई, हमने देखा कि नीरज चोपड़ा से आपकी काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती है। हमने देखा हाल ही में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स हुए उसमें भी आप लोग घुल मिल के साथ बैठे रहे, उन्होंने आपको जो है अपने साथ खड़ा होकर तस्वीर भी बनाई, तो क्या कहेंगे इस दोस्ती के पीछे क्या रहा है और आगे कैसा समझते इस दोस्ती को, कितनी लंबी ये दोस्ती चलने वाली? आज देखा जाए तो पहला कंपटीशन 2016 में हुआ, तब से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हमारी फ्रेंडशिप है। तो अभी जो वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो परफॉर्म किया है, ये हम 2 ही प्लेयर थे एशिया लेवल के, दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड में इतना बड़ा परफॉर्म किया है। तो मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और उसने अपने इंडिया का नाम रोशन किया। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी तरह जो ना हम
एशिया के 2 प्लेयर हैं, पूरी दुनिया में नाम बुलंद करते रहेंगे। थैंक यू जी। देखिए ये हमारे साथ मौजूद थे अरशद नदीम, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान को जो है एक सिल्वर मेडल जिताया और कई ऐसे मेडल जो है पाकिस्तान के नाम किए। इनका ये कहना है कि एशियन गेम में की जो तैयारी है वो ज़ोरों शोर से जारी है और वो आज जो है यहाँ से जो है वो पहले अपने जो है वो शहर यहाँ से जाएंगे और उसके बाद जो एशियन गेम के लिए तैयारी करेंगे और एशियन गेम्स की तैयारी के बाद जो है इनका जो दूसरा जो इनका मुकाबला है वो वर्ल्ड ओलंपिक्स में होगा, जिसकी तैयारी ज़ोरों शोर से कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि नीरज चोपड़ा से इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है और ये दोस्ती जो है हमेशा कायम रहेगी, क्योंकि एशिया में ये 2 बड़े चैम्पियन हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है अरशद नदीम ने रोशन किया। उनका ये भी कहना है कि नीरज चोपड़ा और मैं एशिया में 2 बड़े नंबर 1 प्लेयर इस वक्त हैं जो कि अपने अपने मुल्क के लिए जो है वो मेडल जीत चुके हैं। जी।